हेलो जी। कैसे हैं आप? तो जी आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है खाने से। और आज मैं खाने में बना रही हूँ मटन बिरयानी। तो ये कि मैंने यखनी, पहले मैंने मटन को गोश्त किया, फिर मैंने इसको भगोने के अंदर डाला। फिर इसके अंदर तेज़ पत्ता, गरम मसाला और साबुत प्याज, साबुत लहसुन, अदरक, सौंफ, धनिया, नमक, तो ये मैंने डाल दिया। और जी इसको मैंने गलने के लिए छोड़ दिया करीबन कोई 1 घंटा। और फिर मेरी यखनी तैयार हो गई। तो फिर मैंने अपनी यखनी को निकाल दिया और अब मैं बिरयानी का मसाला पीस के तैयार कर रही हूँ। तो ये है जी, इसके अंदर प्याज, अदरक, लहसुन और जो मेन बिरयानी का मसाला है वो है, तो वो है जी जावित्री और जायफल। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बिरयानी में डालना। तो ये है जायफल और फिर इसके अंदर आधी डालूँगी मैं जावित्री। तो फिर मैं इसको, ये जावित्री है और मैं इसको ग्राइंडर कर लूँगी। और जी आज बना रही हूँ, काफ़ी दिन में बना रही हूँ मटन बिरयानी। और मटन बिरयानी तो खैर मैं बनाती रहती हूँ, आप देखते भी रहते हो, लेकिन तो ये पीस रही हूँ मैं मिक्सर में अपना पेस्ट। और चावल मैंने भिगो दिए थे, डबल चावी वाले आते हैं ना वो बिरयानी का चावल, पक्का बासमती। तो ये मैंने देगचा रखा और इसके अंदर मैंने प्याज़ें ब्राउन की बघार के लिए। और मैंने प्याज़ें निकाल ली। अब मैं इसके अंदर डालूँगी गरम मसाला और फिर इसके अंदर डाल दूँगी ये पेस्ट जो मैंने पीसा है, ये 5 चीज़ों का। और बस इसके अंदर अच्छी तरह से इसको भूनूंगी और फिर डाल दूँगी अपना मटन। तो ये ना मैंने देखा है, काफ़ी यूट्यूबरों को ही देखा है कि यखनी को भूनती नहीं है, ऐसे ही पानी में डाल देती हैं। तो ऐसे ना स्मेल आती है मीट की, वो नहीं डालना चाहिए। तो ये मेरा पेस्ट डाल दिया और मैं इसके अंदर अब डालूँगी जो अपना मटन। तो एक ही स्टाइल रहता है मेरा बिरयानी बनाने का। और अब मैं डाल दूँगी ये मटन। तो फिर इसको डालकर भी मैं खूब अच्छी तरह से इसको भूनूँगी जब तक कि मसाला मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से फटा फटा ना हो जाए। और 2 3 4 चीज़ें हैं वो भी मैं भी इसमें डालूँगी। तो इसमें जाता है जी अचार की मिर्चें, हरी वाली। और ये हरी मिर्चें मैंने कूट ली थी कूंडी में, और ये भी चली जाएंगी। और ये जा रहा है अचार का, मिर्च का अचार। तो जी ये भी बहुत ज़रूरी होता है, इससे भी बहुत टेस्ट बढ़ता है। और मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर डालती हूँ फ्रूट का चाट मसाला 1 चम्मच। तो मेरे पास था चंकी चाट मसाला फ्रूट वाला, तो वो भी जाएगा। तो उससे ना इसका जायका और दुगना तिगना हो जाता है। तो ये भी मैं ज़रूर डालती हूँ। मैंने देखा था खान श्यामा को, पहले मैं डालती नहीं थी, लेकिन मैंने देखा था खान श्यामा डालते हैं इसको, चंकी चाट मसाला या कोई सा भी फ्रूट मसाला हो। तो फिर मैं भी डालने लगी और मेरी बिरयानी का टेस्ट ना इससे दुगना तिगना हो गया। और जो बिरयानी का मसाला है, जायफल, जावित्री, दालचीनी, ये तो ज़रूरी डालनी पड़ती हैं। और मैं इनके बगैर कभी भी अपनी बिरयानी मैंने कभी नहीं बनाई आज तक भी। और जैसे बनाते हैं पुलाव बना लिया, तो वो भी नहीं बनाती मैं। तो जी ये जो है ना, ये मैं क्या करती हूँ, मैं जरदई रंग डालकर और थोड़े से चावल को बॉईल कर लेती हूँ, जिससे कि मैं अपने दम पे यही लगाती हूँ। तो ये चला गया जी चंकी चाट मसाला। और ये मैंने डाल दी यखनी का पानी। और जैसे मेरा पानी खोल जाएगा फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी चावल। और बस फिर 10 मिनट पका के और 15-20 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। और माशाल्लाह से फिर मेरी बहुत टेस्टी बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो ये मेरा पानी खोलेगा तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी चावल।
तो मैं क्या करती हूँ हमेशा, मैंने देखा है कि बहुत से जो है मटन गोश्त बहुत कम डालते हैं, तो मैं दुगना डालती हूँ। अगर मेरा आधा किलो ये चली गई जी दही, ये भी बहुत ज़रूरी होती है, इससे भी टेस्ट बढ़ता है। और किसी को देखा है मैंने टमाटर डालती हैं, लेकिन मैं टमाटर नहीं डालती, मैं शुरू से दही डालती हूँ। तो मैंने इसको यखनी के पानी को ना छान लिया था, जिससे कि सौंफ धनिया भी निकल जाए। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से, और जी आज मैं क्या डाल रही हूँ, मैं सर्दियों में जब बिरयानी बनाती हूँ ना, तो मैं इसके अंदर मटर भी शामिल करती हूँ। तो मैंने चावल के अंदर मटर शामिल कर दिए थे, और करीबन कोई मैंने 1.5 घंटा चावल को भिगो के रखा था, इस वजह से सेला राइस थे। तो अब चावल डाल दूँगी और 10 मिनट में ये बनेंगे, इतने फिर मैं बना लूँगी अपना रायता। तो बिरयानी तो रायते के बगैर बेकार है, और रायता ना हो तो बिरयानी का टेस्ट नहीं बढ़ता। और फिर मैं अब रायता बनाऊँगी, तो जी मैंने हरी मिर्च काट के प्याज ना काट के डाल दी थी मैंने पानी में, जिससे कि उनकी झले निकल जाएं। और मैंने टमाटर खीरा ये काट लिया था। और मैं क्या करती हूँ हमेशा, हरी मिर्च और पुदीने का अगर समय होता है तो पुदीना, नमक, लहसुन, ये 4 चीज़ों की चटनी बना के ना मैं अपने फ्रीज़र में हमेशा रखती हूँ। तो इससे ना दही को फेंटा और बस ये चटनी निकाल के 1 चम्मच इसमें डाल दी, और थोड़ा सा डाला चाट मसाला, और फिर हमारा रायता ना बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। जैसे बिरयानी बनाई, कौरमा बनाया किसी भी तरह का, तो ये तो मेरे यहाँ ज़रूर बनता है, ज़रूर। और मेरी बेटी तो बिल्कुल खाती भी नहीं है, अगर रायता नहीं होगा तो वो छुएगी भी नहीं बिरयानी को। तो एक बार को मैं तो खा लूँगी, लेकिन वो नहीं खाती, तो उसकी नज़र में रख के ज़रूर मुझे बनाना पड़ता है रायता। तो ये बिरयानी का मेरा पानी खोल गया, और बिरयानी में चावल मैंने डाल दिए। और अब मैं तैयार कर रही हूँ दही को मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी, और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी हरी वाली चटनी जो मैंने बना के रखी हुई है। और बस ये भी ना, पुदीना तो था नहीं, वैसे भी सर्दियों में नहीं मिलता, ये डाल दिए मैंने चाट मसाला, चंकी का ही है ये भी, AMDH वालों का। और अब डाल दूंगी हरी चटनी, ये डाल दिए मैंने काला नमक। तो इसके अंदर वाइट नमक बिल्कुल ना डालें, मैं काला नमक डालती हूँ, तो इससे ना बहुत टेस्टी रायता बन जाता है। और ये चली गई मेरी हरी चटनी। तो मैंने सोचा आज पहले कुछ नहीं दिखाना, अपने व्लॉग में मैंने पहले हल्का फुल्का सा नाश्ता किया, और जी मैंने रख दी अपनी यखनी, और मैंने कहा चलो आज मैं खाने से शुरू करती हूँ अपना व्लॉग, और दोपहर को बना रही हूँ मैं खाना। तो बस मैंने ये काट लिया था, टमाटर, खीरा और प्याज जो मैंने पानी में डाली हुई है, मैंने कही बाद में डाल दूँगी। तो मैंने प्याज डाली थी वाइट विनेगर में, जिससे कि इसकी छेले निकल जाएं, और निकल भी जाती हैं उससे। तो इधर हो रहा है मेरा रायता रेडी, उधर हो रही है मेरी बिरयानी रेडी, और फिर मैं बनाऊंगी शामी। तो लेडीज़ को इतना काम होता है, इतना काम होता है, और देखने वाले क्या कहते हैं कि भाई क्या काम है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है, घर में करती क्या हो। तो ये समझ लो कि अगर मेरी हेल्पर ना हो गुलनाज, तो मुझे तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो जी मैंने ये प्याज और ये रंग के चावल और केवड़ा, और मैं नींबू की स्लाइस बना के डालना भूल गई थी, जो मेरी बेटी ज़रूर पसंद करती है, वो मैं भूल गई थी। तो जैसे मेरे चावल गल गए, तो फिर मैंने इसके ऊपर ये रंग के चावल लगाए, और जी प्याज़ें डाली और केवड़ा वाटर डाला, और मैंने कम से कम 20 मिनट के लिए इसको दम पे लगा दिया था, कपड़ा लगा के। अब मेरी बिरयानी ना देखिए आपके सामने कितनी अच्छी बन गई, और कितनी बहुत ही खुशबूदार बिरयानी बनी थी मेरी। और अब मैं बना रही हूँ शामी। तो मेरा रायता भी बन गया, मेरे शामी भी बन रहे हैं, और जी ये मेरा डिनर तैयार हो जाएगा, आज का लंच।
डिनर तो नहीं, सॉरी। तो बस आज का मेरा व्लॉग यही था। और मेरी तबीयत ना बहुत ख़राब चल रही है, तो खाना तो मैं बना लेती हूँ गिर पड़ के जैसे भी बनता है, इस वजह से कि खाने के बगैर चारा नहीं है। और 3-4 लोगों का खाना बनता है तो बनाना तो पड़ता ही है। तो ये बना लिए थे मैंने कीमे के दाल वाले शामी। और जी मेरा खाना रेडी हो गया। और मुझे भूख भी बहुत तकड़ी वाली लग रही थी। तो हस्बैंड को मैंने बताया था आपसे कि वो बिरयानी नहीं खाते। तो ये चीज़ें हम जब बनाते हैं, जैसे कि वो कहीं दावत वगैरह में चले जाते हैं, तो वो जो है मेरे हस्बैंड बस यारी दोस्ती में ज़्यादा रहते हैं। तो कभी कहीं दावत, कभी कहीं दावत, तो उनकी ये दावत चलती रहती है। तो मैंने कहा भाई आप तो खा लेते हो दावतों में, हम कहाँ पे खाएं। तो उन्होंने कहा तुम भी बिरयानी बना के खा लो, जो तुम्हारा दिल करे वो खा लो। तो मैं और मेरी बेटी हमने बना ली थी बिरयानी, और ये है रायता, और मेरा खाना बिल्कुल रेडी है। आप भी आ जाइएगा, और इनवाइट हो मेरी तरफ से। और शामी मैंने नहीं खाए थे, शामी को मेरा दिल नहीं कर रहा था, इस वजह से कि मेरे गले में थोड़ी जलन सी हो रही थी। और दवाई भी खा रही हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये आप ना हल्का फुल्का खाना खाओ, दाल सब्जी। तो बस ये बेटी कह रही है कि अम्मी बिरयानी बना दो। तो यही होता ना, 2 जने खाने वाले हैं, फिर अलग अलग कैसे बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो आज तो मैं बना लूँगी, यही खा लूँगी। तो बस आज का मेरा व्लॉग यही तक था। अल्लाह हाफिज़।